Welcome to Islamabad. We are honored to host SCO Council of Heads of Government. Let us work together for a well-connected, integrated and prosperous region. पायदार तरक्की के लिए इलाकाई रवाबित का फरोग जरूरी है। मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। मुआशी ताउन के लिए रुकन ममालिक को नई हिकमत अमली अपनाना होगी। SCO ममालिक दुनिया की आबादी का 40% है। मानी खेस मुज़ाकरात और नताइज के ख्वाहा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से इफ्तिताही खिताब। कहा, CPEC का दूसरा मरहला शुरू हो गया। CPEC SCO ममालिक में रवाबित के लिए अहम है। अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं। यकीनी बनाना होगा कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। वज़ीर आज़म ने मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात सबसे अहम चैलेंज करार दी। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की जिना कन्वेंशन सेंटर आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने चीनी वज़ीर आज़म ली चांग, रूस के वज़ीर आज़म और भारत के वज़ीर ख़ारजा समेत रुकन मुल्कों के नुमाइंदों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इजलास से पहले मंदूबीन और सरबराहान का ग्रुप फोटो बनाया गया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और बेलारूस के वज़ीर आज़म का खिताब। बेलारूस के वज़ीर आज़म ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि SCO की तर्जुमानी की। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के लिए आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के एजाज़ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इशाया। चीनी वज़ीर आज़म ली चांग, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर समेत मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान ने शिरकत की। PM हाउस पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमानों का खैर मकदम किया। चीनी वज़ीर आज़म ली चांग का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में दोस्ती और ताउन का पायदार रिश्ता है। वज़ीर आज़म से काज़ाकिस्तान के हम मनसब की भी मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने और इलाकाई रवाबित के फ़रोग पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने ज़राअत और तिजारत के मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स का इजलास जल्द बुलाने पर जोर दिया। मुस्तकबिल में दो तरफा तिजारत बढ़ाने से मुतालिक मिलकर काम करने पर भी इत्तेफाक। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 543 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 86,383 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दो पार्टियों का ड्राफ्ट पर इत्तेफाक हो गया है। मियां नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करनी है, PTI की क़यादत से भी मुलाकात करूंगा। हमारी ये कोशिश होगी इस तरह का इत्तेफाक राय पैदा किया जाए कि एक मुत्तफ़क़ा आईनी तरमीम समझा जाए। जब भी इस मुल्क में कामयाब आइन साजी हुआ है तो सबसे बड़ा रोल JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रहा है। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर बड़ा ब्रेक थ्रू। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ने मुतफ़िक़ा मुसव्वदा तैयार कर लिया। कराची में तवील मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, कोशिश होगी बिल पर इत्तेफाक राय पैदा हो और इसे मुतफ़िक़ा आईनी तरमीम समझा जाए। PTI क़यादत से इस्लामाबाद में मिलेंगे। हुकूमती मुसव्वदा पहले भी कबूल नहीं था, अब भी नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा, उम्मीद है पार्लियामान से जो हतमी मुसव्वदा मंजूर होगा वो हमारा ही होगा। नवाज शरीफ के साथ बैठकर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश करेंगे। PTI को मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आज मौलाना फजलुर रहमान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को इशाया देंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान लाहौर पहुंच गए। Same message that we have made clear for some time, which is that it's a matter we take incredibly seriously and we want to see it fully investigated. कनाडा ने भारत पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। चाहते हैं भारत इल्जामात को संजीदा ले और कैनेडियन हुकूमत से ताउन करे।
तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय एजेंट्स की अमरीकी शहरी के कत्ल की साजिश से मुतालिक सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा, देखना चाहते हैं इस मामले की मुकम्मल तफ्तीश की गई है या नहीं। Jammu and Kashmir is not, never has been, and never will be an integral part of India. It is a disputed territory whose final disposition is to be decided by the people of Jammu and Kashmir through a UN-supervised plebiscite. अक़वाम मुत्तहिदा में हर्जा सराई पर पाकिस्तान का भारतीय मंदूब को करारा जवाब। पाकिस्तानी सिफारतकार अंसार शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा है, ना कभी होगा। ये मुतनाज़े इलाका है जिसके हतमी फैसले का हक कश्मीरी आवाम के पास है। भारत कश्मीरी आवाम को उनका हक देने के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत का रास्ता अपना रहा है और आज़ाद कश्मीर पर कब्जे की धमकियां दे रहा है। पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। लाहौर के निजी तालीमी इदारे की तालिबा से मुतालिक सोशल मीडिया पर गलत मालूमात किसने फैलाई। डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वालों की शनाख्त के लिए FIA ने 7 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। तर्जुमान FIA का कहना है, निजी कॉलेज के प्रिंसिपल की जानिब से दी गई शिकायत पर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पिंड दादन खान के निजी स्कूल में 8 साल की तालबा से मुबैना ज्यादती मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक ठेकेदार इम्तियाज ने तालबा को कैंटीन में ज्यादती का निशाना बनाया। डॉक्टर्स ने ज्यादती की तस्दीक कर दी। पाकपतन में 10 साल के बच्चे से ज्यादती, कुव्वते गोयाई और समाज से महरूम बच्चा घर से चीज लेने निकला था। दुकानदार और उसका साथी गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लियाकतपुर में ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 9 ब्याहता जोड़े समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। विहाड़ी में ड्राइवर को नींद आने के बायस गाड़ी उलट गई, एक ही खानदान के 4 अफराद जान से गए। कराची में बोट कासिम ऑयल डिपो के करीब गाड़ी ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला, बाप बेटा जाँ बहक, मां शदीद जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 40 साल का आबिद और 1.5 साल का आतिफ शामिल। सिंध में लोगों को ट्रैप करके अगवा कराने वाली खातून गिरफ्तार। पुलिस का कहना है, तानिया रानो शर गिरोह के डाकू बदील शर की बीवी है। मुलजिमा लोगों से वीडियो कॉल पर बात करती थी, शादी का झांसा देकर कश्मोर और भोटकी बुलाती थी। कराची में बैठकर कच्चे के डाकुओं की सहूलतकारी कर रही थी। दहशतगर्द इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी, गजा पर मुसलसल बमबारी। 24 घंटों में मजीद 61 फलस्तीनी शहीद हो गए। अस्पताल के सहन में रॉकेट गिरने से 20 साल का लड़का झुलस गया। जबालिया का 11 रोज से मुहासरा, 4 लाख से ज्यादा अफराद महसूर हो गए। सहूनी फौज की शुमाली लेबनान पर भी बमबारी, मकान और तिब्बी मराकज को निशाना बनाया गया। 10 अफराद लुकमा अजल बने, मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेज ने दाहिया के इलाके को खाली करने की धमकी दे दी। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। हिजबुल्लाह की जानिब से जवाबी कार्रवाई में इसराइल के शिमाली इलाकों में 50 रॉकेट दागे गए। इसराइल 1 माह के अंदर गजा में कार्रवाई बंद करे वरना फौजी इमदाद रोक दी जाएगी। अमेरिका ने इसराइल को 30 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। खत में लिखा, गजा में इंसानी सूरत हाल बदतर हो चुकी है। 30 दिन के अंदर इंसानी इमदाद की रसाई में इजाफा किया जाए, बसूरत दीगर फौजी इमदाद में कटौती का सामना करना पड़ सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, गजा में 4 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों के लिए अशियाए ज़रूरिया की किल्लत पैदा हो गई है। फ्रांसीसी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में गर्मा गर्मी। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक सदर माक्रोन ने लबनान तनाज़े पर नेतन्याहू को फ़ोन किया और कहा, इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ैसलों की पाबंदी करे। यह अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ैसलों को नज़रअंदाज करने का वक्त नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला आज मकबूजा कश्मीर के कठपुतली वजीर आला का हलफ उठाएंगे। श्रीनगर में हलफ बर्दारी की तकरीब में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शिरकत करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली के वादे पर वोट मांगे थे। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम शहीद मिल्लत खान लियाकत अली खान का आज 73वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। लियाकत अली खान ने कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह का दस्ते रास्त बनकर क़याम पाकिस्तान के लिए शब व रोज़ काम किया।
16 अक्टूबर 1951 को उन्हें रावलपिंडी में गोली मारकर शहीद कर दिया गया। आपको कायदे मिल्लत और शहीद मिल्लत के खिताबात से नवाजा गया। कायदे मिल्लत की जबान से निकलने वाले आखिरी अल्फाज थे, खुदा पाकिस्तान की हिफाजत करे। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तानी टीम ने 8 विकेटों पर 330 से ज्यादा रन बना लिए। मुल्तान में दूसरे रोज के पहले सेशन में पाकिस्तान ने 3 विकेटें गंवाई। मोहम्मद रिजवान 41, सलमान अली आका 31 रन बनाकर आउट हुए। पहले दिन के इख्तिताम तक टीम ने 5 विकेट पर 259 रन बनाए थे। कामरान गुलाम ने डेब्यू पर सेंचुरी की। मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की रौनकें। पाकिस्तानी थिएटर प्ले चतुराई पेश किया गया। फनकारों की बेहतरीन परफॉर्मेंस शायकीन ने भरपूर दाद दी।